हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, जिसमें स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने जो इसके प्रीवियस वाला वीडियो है उसमें हम लोग 11 क्वेश्चन तक 14 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम लोग स्टूडेंट्स इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है स्टूडेंट्स उसमें आपके पास फाइंड ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। वेयर a इज इक्वल टू 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ये आप लोगों को स्टूडेंट्स वैल्यू दे रखी है किसकी, a की, और आपको इसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, क्योंकि जैसे आपके पास a स्क्वायर आएगा पूरी इस इक्वेशन में हम a स्क्वायर -5 इंटू ए प्लस 6 इंटू आई यानी आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो I3 या फिर क्या होता है, I3 होता है, ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और I2 2 का होगा तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, वो 1 0 0 1। तो आप यहां पर देखो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 का, तो आप लोग I3 का इसमें यूज कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है। आपको जो सबसे ज्यादा भी रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, ए स्क्वायर की। तो स्टूडेंट्स जो पहला काम होगा हमारा वो ये होगा कि ए स्क्वायर को कैसे फाइंड किया जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, ये अगर ए स्क्वायर हम लोग पहले निकालना चाहते हैं, फिर इस वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए इंटू ए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ए स्क्वायर ही बनेगा। अब अगर हम बात करें ए इंटू ए, तो आपको क्या करना है, ए तो ए की तो वैल्यू है आपके पास स्टूडेंट्स, कितनी है आपके पास, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ये स्टूडेंट्स कौन है आपके पास, ए है। ठीक है, इंटू में एक और क्या करना है, एक और ए करना है, तो आपके पास ए है, कौन, यही है स्टूडेंट्स, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। मतलब स्टूडेंट्स अगर आप ए में ए का इंटू करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका ए स्क्वायर बन जाएगा। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब देखो, इंटू करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आप लोग समझे अच्छे से। करना क्या है कि ये जो कॉलम है ना स्टूडेंट्स, ये तीनों रो में मूव करेगा, फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में, और जो सेकंड कॉलम है वो भी स्टूडेंट्स तीनों रो में मूव करेगा, फिर जो थर्ड कॉलम है वो भी तीनों रो में मूव करेगा, और इंटू इजीली हो जाएगा। एक इंटू वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप लोग उसको देखकर और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसे यहां पर भी आपको इंटू समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले ये कॉलम घूमेगा स्टूडेंट्स फर्स्ट रो में, तो देखो कैसे, 2 इंटू पहला वाला स्टूडेंट्स 2 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू 2, फिर स्टूडेंट्स प्लस 1 इंटू 1। मतलब ये कॉलम और ये रो में से मूव किया। अब यही कॉलम इस रो में स्टूडेंट्स देखो, 2 इंटू 2 प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू 2 प्लस स्टूडेंट्स 3 इंटू 1। अब यही कॉलम स्टूडेंट्स वापस इस रो में भी मूव करेगा। देखो स्टूडेंट्स 1 इंटू 2 प्लस स्टूडेंट्स ये कितना है, -1 इंटू स्टूडेंट्स 2 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू 1। अब इस कॉलम का इंटू हो चुका है, अब इस कॉलम का टर्न है स्टूडेंट्स, तो देखो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू स्टूडेंट्स 1 प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू -1। सिमिलरली स्टूडेंट्स यही वाला कॉलम इस रो में भी मूव होगा। तो देखो स्टूडेंट्स 2 इंटू 0 प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 3 इंटू -1। अब यही कॉलम इस रो में भी मूव होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 इंटू 0 प्लस स्टूडेंट्स -1 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू -1। सेकेंड कॉलम का भी इंटू इन तीनों रो में हो चुका है। अब जो थर्ड वाला आपके पास कॉलम है उसका भी इन तीनों रो में इंटू होगा। तो देखो स्टूडेंट्स ये वाला स्टार्ट हो रहा है, 2 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू 3 प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू 0। सिमिलरली स्टूडेंट्स 2 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू 3 प्लस स्टूडेंट्स 3 इंटू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब वापिस से स्टूडेंट्स 1 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स -1 इंटू 3 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू 0। ये इंटू आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट। अब देखो स्टूडेंट्स करना क्या है, आप इनका सबका इंटू करके प्लस करना है। देखो ये 2 2 जा कितना हुआ स्टूडेंट्स, 4, ये तो हो चुका है 0, और ये 1 इंटू 1 1, तो 4 and 1 कितना होगा स्टूडेंट्स, 5। अब देखो स्टूडेंट्स 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 और 2 6,
और 3 1 जा 3 यानी कितना हो गया स्टूडेंट्स 7। अब स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं 1 इंटू 2 2 1 इंटू 2 2 लेकिन कैसा 2 -2 तो -2 प्लस 2 0 ये तो कैंसिल हो गया 0 इंटू 1 0 यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स 0। अगर अब हम लोग स्टूडेंट्स इसकी बात करें ये 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 स्टूडेंट्स -1 ये 2 इंटू 0 स्टूडेंट्स 0 1 इंटू 1 स्टूडेंट्स 1 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 यानी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा -2 1 इंटू 0 स्टूडेंट्स 0 0 इंटू -1 0 1 इंटू -1 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स -1। अब यहाँ की बात करते हैं स्टूडेंट्स 2 1 जा 2 ये 0 तो वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स 2। यहाँ की बात करते हैं स्टूडेंट्स 2 1 जा 2 3 1 जा 3 दोनों मिलकर कितने हो गए 5 और 3 इंटू 0 वो तो 0 ही हो चुका है तो स्टूडेंट्स कितना आ चुका है 5। अब स्टूडेंट्स 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 3 -3 और ये तो 0 -3 प्लस 1 यानी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा -2। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स ये किसकी वैल्यू आई है ए स्क्वायर की। अब देखिए जब ए स्क्वायर निकल चुका है ए स्क्वायर इजी है ए इंटू ए करना था जब ए स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट्स आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स ए स्क्वायर -5a प्लस 6i का वैल्यू क्या आने वाला है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू है स्टूडेंट्स आपके पास देखिए कितना है 5 7 0 स्टूडेंट्स -1 -2 -1 स्टूडेंट्स 2 5 -2 ये वैल्यू हो गई किसके स्टूडेंट्स ए स्क्वायर की। अब आगे क्या स्टूडेंट्स माइनस फिर कौन है स्टूडेंट्स 5 फिर इंटू में कौन है स्टूडेंट्स ए लेकिन ए की वैल्यू है आपके पास स्टूडेंट्स 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 स्टूडेंट्स बहुत ही आसान प्लस आगे कौन है स्टूडेंट्स 6 ये रहा 6 आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारे मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के 3 के यहाँ आई वाला जो आइडेंटिटी लिखोगे वो भी आपको 3 वाला ही लिखना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है अब देखिए स्टूडेंट्स पहला काम ये होगा कि किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई कांस्टेंट है या नंबर है तो उसका उस होल मैट्रिक्स में आपको क्या करना है इनटू करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा 5 7 0 -1 -2 -1 2 5 -2 स्टूडेंट्स इसमें तो कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ये कौन है माइनस बाहर कौन है 5 इसका हर एक एलिमेंट में इंटू होगा स्टूडेंट्स तो देखो 5 2 जा 10 5 इंटू 0 0 5 इंटू 1 5 5 इंटू 10 सॉरी 2 10 5 इंटू 1 5 5 इंटू 3 15 5 इंटू 1 5 5 इंटू -1 -5 5 इंटू 0 0 ठीक है स्टूडेंट्स प्लस ये भी 6 बाहर है मैट्रिक्स के अंदर इंटू होगा स्टूडेंट्स देखो 6 इंटू 1 6 6 इंटू 0 0 6 इंटू 0 0 6 इंटू 0 0 6 इंटू 1 6 6 इंटू 0 0 6 इंटू 0 0 6 इंटू 0 0 6 इंटू 1 6 देखो ये तो हो गया इंटू। अब स्टूडेंट्स करना है क्या है जो प्लस वाला साइन के साथ उसको प्लस कर लेना है और जो माइनस वाले साइन के साथ उसको क्या कर देना है माइनस। तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान 5 प्लस 6 स्टूडेंट्स 11 -1 प्लस 0 यानी -1 2 प्लस 0 यानी स्टूडेंट्स 2 7 प्लस 0 स्टूडेंट्स 7 -2 प्लस 6 यानी स्टूडेंट्स 4 5 प्लस 0 यानी स्टूडेंट्स 5 0 प्लस 0 0 -1 प्लस 0 -1 -2 प्लस 6 स्टूडेंट्स कितना हो गया 4। अब क्या करना है माइनस कौन है स्टूडेंट्स देखो कितना हो गया 10 10 5 स्टूडेंट्स 0 5 -5 5 15 0। अब क्या करना है इसमें से इसको माइनस करना है तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स माइनस तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है। देखो स्टूडेंट्स 11 -10 यानी स्टूडेंट्स कितना आएगा 1 -1 -0 यानी स्टूडेंट्स -1 2 -5 यानी स्टूडेंट्स -3 7 -10 यानी स्टूडेंट्स 7 में से -10 गया तो -3 4 -5 यानी स्टूडेंट्स -1 5 -15 यानी स्टूडेंट्स -10। अब जो लास्ट वाले में 0 -5 स्टूडेंट्स -5 -1 -5 ये देखो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 और ये -1 है कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -4। अब स्टूडेंट्स 4 -0 यानी स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास किसके स्टूडेंट्स a स्क्वायर -5a प्लस 6i की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले a स्क्वायर निकालना था
ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकल जाएगा। फिर हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें सारी वैल्यू पुटअप की और उनको सॉल्व कर लिया। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 16 पर, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो देखिए, वो दे रखा है आप लोगों को, इफ ए इज इक्वल टू, आपको ए दे रखा है स्टूडेंट्स, इफ ए इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ए दे रखा है। देन शो दैट, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, शो करना है। क्या शो करना है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये जो है ये नल मैट्रिक्स या जीरो के इक्वल है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, ये ए दे रखा है और ये जो है होल जीरो के इक्वल है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स पहला काम अगर हम देखें तो हमको किसकी जरूरत लगेगी, एक तो ए क्यूब की जरूरत लगेगी और एक ए स्क्वायर की जरूरत लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग ए क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। देखो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर जो निकलेगा वो निकलेगा ए इंटू ए से, ठीक है। तो ए इंटू ए यानी ए कौन है आपके पास, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, 1 0 2 0 2 0। अभी मैं इस इक्वेशन को नहीं देख रहा हूं, मेरे को जो रिक्वायरमेंट है इस इक्वेशन के अंदर उनको पहले मैं निकाल लेता हूं। तो a इंटू ए यानी 1 0 2 0 2 0 इंटू 1 3, इसमें किसका इंटू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ए का ही कर रहे हैं, यानी यही ए आपका 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करना है, इंटू करना है। इंटू अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखा था कि ये जो तीनों कॉलम है इनका करस्पॉन्डिंग इन रोज में क्या होगा, इंटू होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखो 1 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू 0 प्लस स्टूडेंट्स 2 इंटू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी की बारी इसमें भी स्टूडेंट्स, देखो 0 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 2 इंटू 0 प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू 2। अब इसी कॉलम का इसमें भी स्टूडेंट्स इंटू होगा। देखो 2 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू 0 प्लस स्टूडेंट्स 3 इंटू 2। ये इस कॉलम का इन तीनों रोज में इंटू हो चुका है। अब हम सेकेंड कॉलम का इंटू करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1 इंटू 0 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू 2 प्लस स्टूडेंट्स 2 इंटू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर वापिस से 0 इंटू 0 प्लस स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू 0। अब इसी का इसमें भी स्टूडेंट्स इंटू होगा, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। अब इस सेकेंड कॉलम का भी तीनों रोज में इंटू हो चुका है। अब इस थर्ड कॉलम का स्टूडेंट्स देखिए क्या बनेगा, 1 इंटू 2 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 2 इंटू 3। अब इस यहां पर से वापस से स्टूडेंट्स क्या होगा, 0 इंटू 2 प्लस स्टूडेंट्स 2 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू 3। अब इसी का इसमें भी स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 3 इंटू 3। बहुत ही आसान था। अब हम देख लेते हैं कि ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है। जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो ये तो हो गया स्टूडेंट्स 1, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 4। 4 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 5। अब स्टूडेंट्स किसकी बारी, ये तो 0 ये भी 0 और 2 1 जा 2। अब 2 1 जा 2, ये 0 और 3 2 जा 6, यानी स्टूडेंट्स ये कितना हो चुका है, 8 हो चुका है। अब ये 0 ये 0 और ये 0, स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये 0 ये 0, 2 2 जा स्टूडेंट्स 4, ये 0 ये 0 और ये 0, वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स 0। अब 2 1 जा 2 और ये तो 0 हो गया, 2 3 जा 6, वैल्यू स्टूडेंट्स 8। स्टूडेंट्स 0 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 5। 2 2 जा 4 0 और 3 3 जा 9, 9 और 4 स्टूडेंट्स 13। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर की। अब हमको तो ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब के लिए मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ए क्यूब के लिए अब क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ए क्यूब के लिए क्या करना है, ए क्यूब के लिए जो आपको करना है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या चाहिए, ए क्यूब। तो आप क्या ए क्यूब को ऐसा नहीं लिख सकते क्या स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर में किसका इंटू करना है आपको, ए का। तो आपके पास ए स्क्वायर तो निकल ही चुका है स्टूडेंट्स। देखिए ए स्क्वायर है आपके पास, कितना है स्टूडेंट्स, 5 2 8, ठीक है। 0 4 0 8 5 13 और इसमें इंटू किसका करना है स्टूडेंट्स, ए का। तो ए की तो वैल्यू है आपके पास, कितना है स्टूडेंट्स, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इंटू करना है। इंटू करके देखते हैं, देखो क्या होगा, ये कॉलम तीनों रो में मूव होगा। तो देखो स्टूडेंट्स
5 into 1 plus 0 into 0 प्लस स्टूडेंट्स 8 into 2। अब वापिस से स्टूडेंट्स 2 into 1 प्लस 4 into 0 प्लस स्टूडेंट्स 5 into 2। यहां से वापिस से स्टूडेंट्स 8 into 1 प्लस 0 into 0 प्लस 13 into 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाले कॉलम का इंटू हो चुका है। अब सेकेंड कॉलम की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, देखो 5 into 0 प्लस स्टूडेंट्स 0 into 2 प्लस स्टूडेंट्स 8 into 0। अब स्टूडेंट्स 2 into 0 प्लस स्टूडेंट्स 4 into 2 प्लस स्टूडेंट्स 5 into 0। अब जो नेक्स्ट है देखो स्टूडेंट्स 8 into 0 प्लस स्टूडेंट्स 0 into 2 प्लस स्टूडेंट्स 13 into 0। अब इसका टर्म है स्टूडेंट्स थर्ड वाले कॉलम का, देखो 5 into 2 प्लस स्टूडेंट 0 into 1 प्लस स्टूडेंट्स 8 into 3। ठीक है, अब इसी का टर्म इसमें स्टूडेंट्स 2 into 2 प्लस स्टूडेंट्स 4 into 1 प्लस स्टूडेंट्स 5 into 3। अब इसी का टर्म इसमें स्टूडेंट्स 8 into 2 प्लस स्टूडेंट्स 0 into 1 प्लस स्टूडेंट्स 13 into 3। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, इंटू हो चुका है किसमें, ए स्क्वायर में ए का, और जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, ए क्यूब की वैल्यू आएगी। अगर अब हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है देखो स्टूडेंट्स 5 1 जा 5, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 8 2 जा 16, 16 और 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स 21। यहाँ पर 2 1 जा 2, ये हो गया स्टूडेंट्स 0, 4 into 0 0 और ये हो गया 5 2 जा 10, 10 और 2 स्टूडेंट्स कितना हो चुका है 12। अब ये हुआ स्टूडेंट्स 8 1 जा 8, ये हो चुका है 0 और ये 13 2 जा हो चुका है 26, 26 और 8 स्टूडेंट्स हो चुका है 34। ये स्टूडेंट्स 0, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि 5 into 0, 2 into 0, 8 into 0, 0 ही हो गए, 0 plus 0 plus 0 यानी स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये 0, ये 0 स्टूडेंट्स 4 2 जा 8, यहाँ पर ये भी 0 स्टूडेंट्स, ये भी 0 और ये भी 0, वैल्यू स्टूडेंट्स आ चुकी है 0। यहाँ पर 5 2 जा 10 और ये तो हो चुका है 0 और ये 8 3 जा 24, 24 और ये 10 स्टूडेंट्स वैल्यू हो चुकी है 34। ये 2 2 जा 4 और ये 4 1 जा 4, दोनों मिलकर 8 और ये 5 3 जा 15, 15 और 8 वैल्यू हो गए स्टूडेंट्स 23। यहाँ की बात करें स्टूडेंट्स 8 2 जा 16, ये तो हो गया 0 और 13 3 जा 39, ये 16 और ये 39 दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 55। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आई है, ए क्यूब की। अगर अब हम बात करें स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू टेक एलएचएस। अगर हम लोग एलएचएस ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एलएचएस आपके पास क्या है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर हम लोग स्टूडेंट्स इसको देखें तो सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स, कितना है ए क्यूब की वैल्यू 21 12 34। देखो स्टूडेंट्स 0 8 0 34 23 और 55, ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ए क्यूब की। माइनस 6 और कौन है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, ये रही स्टूडेंट्स 5 2 8 0 4 0 8 5 13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की। अब क्या है प्लस 7a, 7 into a की वैल्यू है हमारे पास, ये रही स्टूडेंट्स 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या है प्लस 2i, 2 into i को तो आप जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और ये जो सिंप्लीफाई आपका आना चाहिए ये किसके इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, मैंने पहले ही बताया था कि जिनके बाहर अगर कोई नंबर नहीं है उनको स्टूडेंट डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, तो फिर डिस्टर्ब किसको करना है, जिनके बाहर अगर नंबर हो तो उनका हर एक एलिमेंट में क्या कर दीजिए, इनटू कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट सोचते हैं कि समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, 100% आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये तो हो गया 21, ये हो गया 12 और ये हो गया 34। अब स्टूडेंट 0 8 0 स्टूडेंट्स 34 23 55। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 6 का अंदर इंटू करेंगे स्टूडेंट, 6 5 जा 30, 6 into 0 0, 6 8 जा 48, 6 2 जा स्टूडेंट्स 12, 6 4 जा स्टूडेंट्स 24 और 6 5 जा स्टूडेंट्स 30,
6 8 जा 48, 6 into 0 0, 6 13 जा 13 6 जा स्टूडेंट्स 78। अब स्टूडेंट्स प्लस किसका इंटू होगा यहाँ पर 7 का, देखो 7 into 1 7, 7 into 0 0, 7 2 जा 14, 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब स्टूडेंट्स प्लस इस 2 का इंटू होगा तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो बहुत ही आसान था। अब क्या करना है स्टूडेंट, जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लेते हैं और जो बचेगा उसको लास्ट में क्या कर देंगे माइनस। तो बहुत ही आसान, देखो ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला और ये भी प्लस वाला और ये बीच में क्या है माइनस वाला। तो इनके प्लस वालों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। देखो 21 और ये 7, 28 और ये 2, स्टूडेंट्स कितना हो चुका है 30। अब देखो स्टूडेंट 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी स्टूडेंट 0, मैं प्लस वालों को माइनस वाले को छोड़ दिया स्टूडेंट्स। देखो 34 प्लस 14, 48 प्लस 0 यानी स्टूडेंट्स वैल्यू 48। अब स्टूडेंट्स 12 प्लस 0 प्लस 0 यानी कितना हो गया 12। अब स्टूडेंट्स 8 प्लस 14, 22 प्लस 2 24। अब स्टूडेंट्स 23 प्लस 7, 30 प्लस 0 यानी कितना हो गया 30। अब स्टूडेंट्स 34 प्लस 14, 48 प्लस 0 यानी 48। अब स्टूडेंट 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी कितना हो गया 0। अब 55 प्लस 21, 76 प्लस 2 यानी स्टूडेंट 78। अब माइनस, अब ये तीनों का काम तो हो चुका है, तीनों को प्लस कर चुके हैं। अब कौन बचा स्टूडेंट सिर्फ ये, कितना है आपके पास 30 0 48, 12 24 और 30 और स्टूडेंट्स 48 0 और 78। अब देखो करस्पॉन्डिंग में से करस्पॉन्डिंग को क्या करना है माइनस करना है। जैसे माइनस करोगे 30 माइनस 30 स्टूडेंट 0, 0 माइनस 0 0, 48 माइनस 48 0, 12 माइनस 12 0, 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 30 0, 48 माइनस 48 0, 0 माइनस 0 0, 78 माइनस 78 0, मतलब वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 0। तो बहुत ही आसान था। आपको करना क्या था, पहले ए क्यूब को फाइंड करना था। ए क्यूब को फाइंड करना है यानी पहले ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर निकालने के बाद उसमें ए का इंटू किया तो आपको ए क्यूब मिल गया और ए स्क्वायर तो पहले ही आ चुका था, बस इसमें वैल्यू को क्या कर दिया पुटअप कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया और आपका आंसर आ गया। तो डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि आपको 2 टाइम्स प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगता है अगर सर बहुत लेंदी है, लेकिन बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। देखो अगर आप लोगों को बेटा सक्सेस होना है ना तो आपको कहीं ना कहीं हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क करोगे तभी आप लोग सक्सेस होगे, अगर डर के भागोगे तो आप लोग जीत नहीं सकते। जब तक आप लोगों के अंदर ये नहीं आएगा कि नहीं हमको करना ही है, तब तक आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको सोचना है कि हाँ हम लोगों को हार्डवर्क करना है और हमको हमारे एम तक पहुंचना है, तो उसके लिए कोई भी राह आपको कठिन नहीं लगेगी। तो बहुत ही आसान था, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा 16 नंबर वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। एक और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 3.2 इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखिए इसमें आपको दे रखा है इफ ए इज इक्वल टू, ए की जो वैल्यू है आपके पास स्टूडेंट्स वो दे रखी है 3 4 -2 एंड आई को तो आप लोग जानते ही हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करना है, फाइंड के मतलब के को फाइंड करना है। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, जबकि ए स्क्वायर जो है ना स्टूडेंट्स वो इक्वल है किसके, के माइनस 2i के इक्वल है। बहुत ही आसान, ए ये दे रखा है, आई ये दे रखा है, के को फाइंड करना है, जबकि ये जो इक्वेशन सेटिस्फाइड है मतलब ए स्क्वायर जो है ना स्टूडेंट्स वो के ए माइनस 2i के इक्वल है। तो बहुत ही आसान है। आपको करना है क्या स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट करना। सबसे पहला जो काम है हमारा वो यहां पर है ए स्क्वायर को फाइंड करना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पहला काम हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूं कि ए स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके स्टूडेंट्स, के ए माइनस 2i के इक्वल है। इसको हम लोग लास्ट में इस इक्वेशन का यूज करेंगे क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग जो है के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला काम क्या, हमको ए स्क्वायर फाइंड करना। तो ए स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर को फाइंड करना आपको आता होगा स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर को कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ए इंटू ए से, ए की वैल्यू है हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स
3 4 -2 इंटू में कौन है स्टूडेंट्स ए, यानी एक और ए, यानी स्टूडेंट्स 3 4 -2 इंटू करना आता है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये दोनों रो में मूव होगा, सेकंड कॉलम भी इन दोनों रो में क्या होगा, मूव होगा। तो देखो स्टूडेंट्स ये जो है ये ऐसे मूव होगा, तो 3 इंटू 3 प्लस स्टूडेंट्स -2 इंटू 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यही इसमें भी मूव होगा, 4 इंटू 3 प्लस स्टूडेंट्स -2 इंटू 4। अब ये वाला कॉलम स्टूडेंट्स ऐसे मूव होगा, देखो 3 इंटू -2 प्लस स्टूडेंट्स -2 इंटू -2। अब ये इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स, 4 इंटू -2 प्लस स्टूडेंट्स -2 इंटू -2, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स 3 3 जा स्टूडेंट्स 9, अब देखो 4 2 जा 8, लेकिन प्लस माइनस -8। अब यहां की बात करें स्टूडेंट्स तो 3 2 जा 6, कैसा 6 स्टूडेंट्स -6, और ये देखो -2 माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ की बात करें तो 4 3 जा 12, और ये जो हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस -8। यहाँ की बात करें 4 2 जा -8 माइनस माइनस प्लस 4। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिखे स्टूडेंट्स तो ये जो वैल्यू आ रही है 9 -8 यानी कितना हो गया स्टूडेंट्स 1, 12 -8 यानी स्टूडेंट्स वैल्यू आ चुकी है 4, 4 -6 यानी वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स -2, -8 प्लस 4 यानी कितना हो चुका है -4। तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, अब हम क्या करेंगे समझना, अब हम जो है वी हैव ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i, इस इक्वेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, उसको पुट कर देते हैं यहाँ पर 1 4 -2 4। अब स्टूडेंट्स इक्वल है तो इक्वल यहां पर कौन है स्टूडेंट्स के इंटू ए, पर ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स आपके पास 3 4 -2 बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या है माइनस, और कौन है स्टूडेंट्स 2, और कौन है आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये मैट्रिक्स कितने वाले, 2 ऑर्डर के, तो आई भी कितने ऑर्डर का आएगा, 2 ऑर्डर का आएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर, यानी 1, और दे भी रखा था स्टूडेंट्स आई इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 0 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आप एक काम कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखो करना क्या है कि ये तो मैं ऐसे ही रखता हूं 1 4 -2 4। अब स्टूडेंट्स इस के का मैं अंदर एंट्री कर देता हूं, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3k, और यहां पर होगा तो -2k, यहां पर स्टूडेंट्स 4k, हर एक एलिमेंट के साथ इंटू होगा, और यहां पर -2k। अब स्टूडेंट्स माइनस इस 2 की भी एंट्री कर देते हैं, ये कैसा हो जाएगा 2 0 0 1। अब देखो ये जो है ना स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ नंबर है, ठीक है, इसमें भी क्या है नंबर है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल है, वो कौन है के। अभी कम करते हैं, ये जो नंबर वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये इधर कैसा है नेगेटिव, जब इधर आएगा स्टूडेंट्स तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो क्या बन जाएगा, ये 1 4, ये तो इधर ही था -2 4, और ये जब इधर आया तो नेगेटिव वाला कैसा बन गया स्टूडेंट्स पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर 2 का इंटू होगा तो 2 बन 2 बनेगा। जब ये इधर आएगा स्टूडेंट्स तो 2 0 0 2, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्वल टू में अगर हम लोग देखें तो ये कौन है आपके पास 3k, ये स्टूडेंट्स 4k -2k एंड